हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसमें एग्जिट लोड क्या होता है और उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, कौन सा हाइब्रिड है और कौन सा फ्लेक्सी कैप है, कौन सा डेप्थ में इन्वेस्ट किया जाता है, वो सब आज हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, और उसमें दो तरह के से कर सकते हैं। एक तो है वन टाइम में, जैसे एक टाइम में आज ही के दिन आपको जितना करना है इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा वन टाइम वन टाइम नहीं, फर्स्ट है वन टाइम और दूसरा है SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आप हर मंथ को कोई एक फिक्स डेट को आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा उसमें डाल सकते हैं, और खुद से भी डाल सकते हैं मैनुअल, नहीं तो एक ऑटो SIP होता है, वो भी इनेबल करने के बाद आपको ऑटोमेटिक महीने महीने कोई एक डेट को पैसा काटते रहेगी। तो चलिए हम देखते हैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग साइड में जो आपको दिखेगा उसमें देखते हैं। देखिए हम आ गए अप स्टॉक में आ गए हैं। फर्स्ट आपको ऐसा होम पेज देखने के मिलेगा, उसके बाद माई लिस्ट मिलेगा जिसमें आपका भी जो भी इसमें होगा, जैसे हम ये सब वॉच में रखे हुए हैं, और ऑर्डर में दिखेगा जो कि आप एक शेयर देख सकते हैं। उसके बाद पोर्टफोलियो में दिखेगा, और फंड आप ऐड यहाँ से कर सकते हैं, विड्रॉल यहाँ से कर सकते हैं। ये वेल्थ का है, इसका कोई नया ऑप्शन दिया है, चलिए इसको बाद में देखते हैं। फर्स्ट देखेंगे म्यूचुअल फंड। यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन आएगा, उसके बाद वॉच लिस्ट, उसके बाद प्रोफाइल में पोर्टफोलियो में अभी कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हम इन्वेस्ट नहीं किए हैं। एक्सप्लोर में देखते हैं, जैसे ये देखिए UTI निफ्टी 50 इंडेक्स है, ये आपको इंडेक्स हो गया, जो अपना निफ्टी 50 इंडेक्स है वो सब हो गया। इसमें देखिए वॉच लिस्ट में आने के बाद आपको यहाँ से दिखेगा फर्स्ट इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंडेक्स लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, उसके बाद ELSS, इसमें भी कई सारे हैं, इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवरनाइट, इसमें तो कई सारी कंपनी हैं। हाइब्रिड में तो अभी करना नहीं है, हम अभी देखते हैं, एक सर्च करते हैं यहाँ पे, हम पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो कि इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वो देखेंगे। 3 ईयर CAGR यहाँ पे देख सकते हैं, इसका रिटर्न है 29% का। उसके बाद इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम SIP आप कर सकते हैं 1000 मंथ, और लॉन्च डेट इसका जो है 24 मई 2023 है, 2013 है, जो कि 12 साल हो गया है अभी। लॉक इन पीरियड ये नहीं दिया हुआ है, बहुत अच्छी है। और इसका जो टोटल, जैसे अभी पोर्टफोलियो इसका जो है पारंपरिक का यहाँ पे दिखा रहा है 98,547 करोड़ अभी ये कंपनी एसेट संभाल रही है, और एक्सपेंस रेशियो 0.62% है, जो कि बहुत ही अच्छी है ये। और ये फंड प्लान डायरेक्ट ग्रोथ है, ये बहुत अच्छा है। आप मंथली SIP में देख सकते हैं 3 ईयर का रिटर्न यहाँ पे बता रहा है 45%, जो कि सडन कुछ आगे पीछे हो सकती है। इसमें 10 ईयर का बता रहा है 183%, और पास में गोल्ड का भी रिटर्न बता रहा है, FD का रिटर्न। तो देख सकते हैं आपका FD में कितना रिटर्न कम है, गोल्ड में थोड़ा इससे ज़्यादा है, और म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड ये जो है पारंपरिक का, ये दिखा रहा है आपको कितना ज़्यादा रिटर्न है। उसके बाद टैक्स का आ जाता है, ये है यूनिट हेड लेस देन 1 ईयर, इसमें 20% आपको टैक्स लगेगा। अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं, 1 साल पहले से अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत है तो आप निकालिएगा तो उसका 20% लगेगा। और दूसरा टैक्स है यूनिट हेड मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर के बाद आप कभी भी बाद में निकालते हैं, मात्र 12.50% की टैक्स लगेगा, जो कि ये ठीक है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ 2 बात को ध्यान रखना है, लॉन्ग टाइम में करें। म्यूचुअल फंड होती है लॉन्ग टाइम, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल के लिए। एग्जिट लोड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक। इफ़ यूनिट सोल्ड बिफोर 365 डेज से पहले, अगर वही जो 1 साल पहले अगर निकालते हैं तो 2% के लोड लगे। जैसे आप 10,000 इन्वेस्ट करती है 1 साल में, अगर निकालना चाहते हैं तो आपको 2% का लोड लगेगा वहाँ पे।
अगर वही 365 से 730 दिन के अंदर में अगर निकालते हैं तो आपको मात्र वहाँ पे 1% का लोड लगेगा। और उसके बाद 730 दिन के बाद अगर आप निकालते हैं यहाँ से तब 0 लगेगा, जो कि लॉन्ग टर्म में ये ठीक है, 0% है। उसके बाद यहाँ पे दिस फंड, मतलब यहाँ इस फंड का जानकारी देख सकते हैं। इक्विटी 73%, कैश 25% और डेप्ट 1% इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और मार्केट कैप, लार्ज कैप में 97% एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है जो 97% इन्वेस्ट इसका रेवेन्यू वही लार्ज कैप में। कौन सा स्टॉक है ये भी देखेंगे हम। और मिड कैप में 2% और स्मॉल कैप में 0.24% है, जो कि बहुत ही सेफ है ये। और देख सकते हैं सेक्टर फाइनेंस है, कंज्यूमर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और बहुत सारी है, इसमें इतना सारा है देख सकते हैं। बेसिक मटेरियल्स, इंडस्ट्रीज, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करती हैं। और आप बैक करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं होल्डिंग HDFC सबसे ज़्यादा इसका, ये म्यूचुअल फंड का है सबसे ज़्यादा। HDFC लिमिटेड जो बैंक है उसमें इसका होल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद बजाज है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, कोल इंडिया, ICICI बैंक। यहाँ व्यू होल्डिंग पे देखेंगे तो इतना सारा है। मारुति सुजुकी है, महिंद्रा है, एक्सिस, HCL टेक्नोलॉजी, मेटा प्लेटफॉर्म, ये सब है। Amazon.com में भी इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन में भी इन्वेस्टमेंट करती है ये, बहुत सारी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख सकते हैं। ये रहा आपका बेसिक, आप ये फंड का बेसिक जान लिए हैं। और इसका और स्क्रॉल करेंगे तो फंड मैनेजर का भी यहाँ पे दिख जाएगा। 1 2 3 4 5 फंड मैनेजर मिलके इसको संभाल रहे हैं, जो कि एक फंड मैनेजर 2,70,000 करोड़ संभाल रहे हैं। सबका इतना ही है, कुछ आसपास। राज मेहता है, राजीव ठाकुर है, रौनक जी हैं, और रौनक ताराचंद्री है, मनीषी मानसी काड़िया जी हैं, मानसी काड़िया जी हैं। और आप ये बेसिक चीज़ देख लिए हैं तो आपको बैक करेंगे तो यहाँ फ्लेक्सी कैप पे आपको यहाँ पे एक SIP लिख के आएगा कोने में। देखो, 1 टाइम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरा है SIP। हम SIP भी मंथली करेंगे तो यहाँ पर आप 1000 लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी सिस्टम दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ SIP शेड्यूल, मतलब नेक्स्ट मंथ कितना तारीख को आप कटवाना चाहते हैं पैसा, तो हम 15 को करते हैं, उसमें मेरा अच्छा रहेगा। उसके बाद टुडे, तो आज इन्वेस्ट अभी करना ही है, तो कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे क्लिक किया आएगा। बाय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यूनिट विल बी क्रेडिट इन 2-3 वर्किंग डेज, मतलब 2-3 दिन के समय लगेगा सेटलमेंट होने में। तो हम यहाँ पे करते हैं। आप पे नाउ का किए तो गूगल पे का ऑप्शन आ गया, आप यहाँ से हम कर सकते हैं। गूगल पे नहीं, सॉरी, फ़ोनपे से करेंगे हम, तो देख सकते हैं। और म्यूचुअल फंड का जो पैसा होता है मंथली काटेगा, आपको बैंक अकाउंट से डायरेक्ट काटेगा, ना ही कि आप कोई ब्रोकर में पैसा डालें उसके बाद वो आपको कटेगा, ऐसा नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं।